ड्रामा की स्टार्टिंग सूचिन से होती है, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। और तभी उसके बॉडीगार्ड्स आकर उसको बताते हैं कि आपके भाई सो मूचिंग का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जिस दिन वो गू चिनचिन से मिला था, और उसी दिन उन्होंने अपनी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करवाई थी। तो सूचिन आखिर सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यही बात पता करने के लिए वो कहने लगती है कि उसे गू चिनचिन से शादी करनी है। लेकिन फिर उसके बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तभी वो पूछती है कि हमारी सू फैमिली किधर है, तो फिर बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि वो बस आ ही रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर सू फैमिली पहुँच जाती है, सूचिन अपनी मम्मी से मिलती है, जो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें गू चिनचिन से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सू फैमिली का बिजनेस अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है और हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें अपना फैमिली बिजनेस बचाने के लिए ये करना ही होगा। उसके बाद सूचिन इस चीज़ के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि गू चिनचिन तो 2 महीने में मरने वाला है, भला मैं ऐसे इंसान से शादी क्यों करूँगी। तभी उसकी बहन सुयान भी आ जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी शादी अगर गू चिनचिन से हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उससे नहीं कर रही, और ये तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है क्योंकि वो बहुत रिच है और तुम्हें चुपचाप से शादी कर लेनी चाहिए। और तभी वो बॉडीगार्ड से बोलकर सूचिन को बेहोश करवा देती है, और जब सूचिन को होश आता है तो वो देखती है कि वो ब्राइडल ड्रेस में है। तभी उसकी मम्मी आकर कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम तो जीने की भी अधिकारी नहीं हो, जहाँ से तुम्हें लेकर आए हैं तुम्हें वहीं पर पटक देना चाहिए, पर फिर भी हम तुम्हारी गू चिनचिन से शादी करवा रहे हैं। और उसके बाद सुयान सूचिन को बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंडपा अगर तुम्हें जिंदा चाहिए तो चुपचाप से कोऑपरेट करो। तभी सूचिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम मेरी ग्रैंडपा को छूना भी मत। और तभी वो लोग उसको घर में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर सू फैमिली की ग्रैंडमा भी होती है। और तभी सूचिन आते ही खाने लग जाती है, जिसे देख ग्रैंडमा बोलने लगती है कि इसे तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और तभी सुयान आकर बोलती है कि आखिर इसे तमीज़ होगी भी कैसे, ये तो एक गांव की रहने वाली लड़की है जिसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और जिसके साथ एक पुरानी सी सोच वाली ग्रैंडमा रहती है। और तभी वो सूचिन के बारे में ऐसे ही गंदी बातें बोल रहे होते हैं और वहाँ पर गू चिनचिन आ जाता है। घर के बाहर गू चिनचिन को उसका असिस्टेंट बोलता है कि आखिर आप सूचिन से शादी क्यों कर रहे हो, सुयान तो बहुत अच्छी है लेकिन सूचिन का कैरेक्टर तो थोड़ा बकवास है। तभी गू चिनचिन उसको कहता है कि किसने कहा सूचिन गंदी है, वो तो बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूँगा। तभी वो अंदर जाकर सू फैमिली में पहुंचता है और उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है सभी उसे बोलने लगते हैं कि आखिर तुम अचानक से कैसे आ गए। और फिर सूचिन की मम्मी बोलती है कि हम आपकी शादी अब सुयान की जगह सूचिन से करने वाले हैं, क्योंकि सुयान तो अभी छोटी है। तभी वहाँ पर गू चिनचिन की मम्मी बोलने लगती है कि शूरो आखिर तुम ही बताओ, मेरे बेटे को वो गांव की लड़की कैसे ठीक कर देगी। तभी शूरो बोलने लगती है कि क्या पता आपको कुछ गलतफहमी हुई हो, क्या पता वो आपके बेटे को ठीक कर पाए। लेकिन तभी गू चिनचिन की मम्मी बोलने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वो शूरो से बोलने लगती है कि क्या तुम मिरेकल डॉक्टर के बारे में मेरे लिए पता कर सकती हो, क्या तुम अपने अंकल से इस बारे में बात कर सकती हो, तुम अगर ये कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और फिर शूरो मान जाती है और कहती है कि मैं घर जाकर अभी पता करती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। शूरो के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, उसका तो बस एक ही मोटिव होता है कि वो कैसे कैसे करके गू चिनचिन के करीब चली जाए। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गू चिनचिन की मम्मी वहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ से गू चिनचिन और उसका असिस्टेंट बाहर आ रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो फिर गू चिनचिन अपनी मम्मी से बोलने लगता है कि आपको सूचिन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसी ने मुझे ठीक किया है और आपको उसको जाकर सॉरी बोल देना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि क्या ये सच बात है।
तो फिर फैमिली डॉक्टर भी बोलने लगते हैं कि वो सच कह रहा है। तभी गु चिनचैन की मम्मी अंदर जाती है और सूचिन को सॉरी बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी, तुम मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सूचिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर से बात कर रही होती है, जिसमें वो उससे पूछती है कि हमें जो $200 मिलियन का ऑर्डर आया था, क्या तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तभी वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में अब इंटरेस्ट आ चुका है, तो क्या तुम उस ऑर्डर को लेने वाली हो। तभी वो बोलने लगती है कि मुझे तुमसे बस इन्फॉर्मेशन मांगनी थी, तुम मुझे जल्दी से दे दो। तभी ऑफिस में गु चिनचैन को उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है कि एक बात मेरे दिमाग में कब से घूम रही है, मुझे फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि जो नीडल्स और पिल्स सूचिन यूज़ कर रही थी वो पूरी दुनिया में मिरेकल डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या ये किसी चांस से ऐसा हो सकता है कि सूचिन मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। लेकिन तभी गु चिनचैन बोलने लगता है क्या पता वो ही मिरेकल डॉक्टर हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा। और तभी गु चिनचैन का लैपटॉप हैक हो जाता है जो कि सूचिन ने किया हुआ होता है। तभी वो सूचिन के कमरे में भागा चला जाता है और वो एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। तभी वो उसके करीब जाता है और बेड में उसको धकेल के उसके ऊपर आ जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी सूचिन बोलने लगती है कि मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ जो सू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी गु चिनचैन बोलने लगता है कि तुम तो मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी सूचिन उसके ऊपर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम ही गेस कर लो कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी गु चिनचैन बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है, और तभी उसे कॉल आ जाता है जब तक कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, और कॉल उसे हैकर का आता है। तभी वो समझ जाता है कि शायद सच में सूचिन मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। तभी डिनर टेबल में वो लोग डिनर खा रहे होते हैं और तभी गु चिनचैन का असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि यहाँ पर सुयान आ रखी है। तभी गु चिनचैन बोल देता है कि उसे अंदर आने दो, और जैसे ही सुयान अंदर आती है उसके हाथ में सूटकेस और बहुत सारे बैग्स होते हैं और वो आते ही गु चिनचैन को आंख मार देती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। तभी गु चिनचैन उससे पूछता है कि तुम्हारा भला यहाँ आना कैसे हुआ। तभी सुयान बताती है कि मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि उनको सूचिन की बहुत चिंता हो रही थी कि वो आप लोगों के घर में आखिर कैसे रह रही होगी, कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया ताकि मेरी बहन अकेला फील ना करे। तभी सुयान ऐसा भी बोलने लगती है कि आप प्लीज़ मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी जब मेरी बहन को इस घर की आदत लग जाएगी। लेकिन तभी गु चिनचैन की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि सुयान, तुम्हारी फैमिली ने पहले मेरे बेटे से तुम्हारी शादी करने को बोला था, लेकिन उसके बाद तुमने रिप्लेस करके सूचिन को बोल दिया, तो अब तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। और रही बात मेरी बहू की, तो मैं उसको यहाँ पर यूज टू कर दूँगी, वो यहाँ पर कुछ दिनों में अच्छे से रहने लग जाएगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी सुयान ज़बरदस्ती करने लगती है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर रख दीजिए, मुझे अपनी बहन की केयर भी करनी है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती हैं और बोल देती हैं कि तुम यहाँ से अपना बैग पैक करके वापस चली जाओ। लेकिन सुयान तो बिल्कुल नहीं मानती, वो जाकर अपनी बहन के पास बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रुकने दो, मुझे तुम्हारी सच में बहुत टेंशन है। तभी सूचिन बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी गु चिनचैन की मम्मी बोलने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो सूचिन। तो फिर सूचिन कहने लगती है कि उसको हम यहाँ पर नैनी की तरह रखेंगे। तभी गु चिनचैन की मम्मी मान जाती है और कहती है कि सच में नैनी की तो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है हम उसे नैनी की तरह यहाँ पर रख लेंगे। तभी एकदम से गु चिनचैन ऊपर उठ जाता है और कहने लगता है कि सूचिन अब चलो, जाने का टाइम हो चुका है। तभी सुयान बोलने लगती है कि आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी गु चिनचैन ज़बरदस्ती बोलने लगता है कि यहाँ पर नैनी की काफ़ी ज़रूरत है, तुम यहीं पर रुक जाओ, और वो लोग उसको वहीं छोड़ देते हैं। और फिर गु चिनचैन और सूचिन वहाँ से चले जाते हैं और फिर एक सर्वेंट आकर
सुयान को सर्वेंट्स की ड्रेस दे देते हैं। और तभी गु जिनचन की मम्मी सुयान को कहने लगती है कि तुम एक नैनी की तरह यहाँ पर आई हो तो अपनी नैनी की आइडेंटिटी मत भूलना, कहीं तुम अपने लिमिट्स क्रॉस मत करने लग जाना। और इसी बात से सुयान को बहुत गुस्सा आने लग जाता है और वो मन ही मन सुचिन को गाली देने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट करने की। तभी गु जिनचन सुचिन को कॉलेज में छोड़ देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं अंदर तक छोड़ूं, तो फिर वो मना कर देती है। तभी वो अंदर जाकर डीन से मिलती है और फिर डीन उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम फाइनली मेरे पास उस ऑफ़र के लिए आ चुकी हो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, क्या तुम यहाँ की प्रोफेसर बनने के लिए रेडी हो गई हो। तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर बस स्टूडेंट की तरह आई हूँ। तभी वहाँ पर शाओरो आ जाती है, जिसे देख डीन बोलने लगते हैं कि ये हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की है, मैं तुम्हें इसके साथ भेज दूंगा क्योंकि तुम्हारा तो नॉर्मल लेवल वैसे भी नहीं है। तो मैं प्रोफेसर बनाना चाहता था, लेकिन अगर तुम आई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तभी वो शाओरो को बोलते हैं कि तुम जाकर सुचिन को अपने साथ लेकर जाओ और उसे अपनी क्लास में लेकर जाओ। और तभी वो उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में वो उसे कुछ बातें बोलती है लेकिन सुचिन उसको इग्नोर कर देती है। क्लास में पहुंचते ही शाओरो सबको सुचिन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है और वही क्लास में सुयान भी होती है जो सुचिन को देखकर वहाँ पर जेलसी फील करने लग जाती है। तभी सुयान अपनी बहन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे नैनी बनाया। तभी सुचिन कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे पास ज़बरदस्ती आओगी तो मैं तुम्हारे साथ इसके अलावा और क्या करूँगी। तभी सुयान बोलने लगती है कि तुम चुपचाप से इस एंगेजमेंट के लिए मना कर दो, अब तुम इस शादी को नहीं कर सकती हो। तभी सुचिन कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी और फिर वो सुयान की गर्दन पकड़कर एकदम से टेबल पर रख देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे ही बॉयफ्रेंड को छीनने की, मैं तुम्हें उसे कभी भी नहीं दूंगी। और फिर वो उसको मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर शाओरो आ जाती है और सुयान को बचाकर उसकी सीट पर रख देती है। उसके बाद लंच हो जाता है जब सुचिन के पास एक लड़की आती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ, तो सुचिन उसको हाँ बोल देती है। तभी वो लोग लंच कर रहे होते हैं कि डिंगयू नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और सुचिन के साथ बैठी लिली को मारने लगता है। वो उसके ऊपर सूप डाल देता है और उसे धमकियाँ देने लगता है कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन फिर तभी सुचिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी सुयान भी वहाँ पर होती है तो वो सुचिन को कहने लगती है कि तुम इस चीज़ में मत पड़ो, ये डिंगयू है, जेंग फैमिली का बेटा, तुम यहाँ पर गु फैमिली की अकड़ नहीं दिखा सकती हो। उसके बाद लिली वहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, वो भी डिंगयू से, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी सुचिन टेबल के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अभी के अभी डीन को कॉल करके बोल दूंगी और तुम्हारा फिर जो हाल होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। तभी वो बोलने लगता है कि तुम डीन को कैसे जानती होगी भला, तुम तो खुद यहाँ पर अपना कैरेक्टर लूज़ करके आई हो, तो क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ भी आ जाना। और फिर वो डीन के बारे में भी गंदी बातें बोलने लगता है कि आखिर वो मेरा क्या कर लेंगे, वो जब देखो लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं और वो तो अंधे हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास उनका नंबर कहाँ से आ जाएगा। तभी सुचिन डीन को बुलाने लगती है और अपने फ़ोन से वॉइस मैसेज कर देती है कि आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, और डिंगयू के भी सारे वॉइस मैसेजेस उनको भेज देती है जो भी उसने उस टाइम पर कहा था। तभी लिली सुचिन को बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम पंगा मत लो, ये बहुत खतरनाक है, हमें इसके सामने घुटने के बल टेक कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी डिंगयू बोलने लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम घुटने के बल लेटकर अपने कपड़े उतार दोगी
और मुझसे माफ़ी मांगने लग जाओगी। और ये सुनकर तो सूचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन लिली ऐसा ही करने लग जाती है। वो घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन फिर वो कपड़े नहीं उतारती क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ बोल दी थी। तभी डिंगयू के दोस्त लिली के कपड़े फाड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीन टाइम पर आ जाते हैं और डीन के साथ वहाँ पर गु जिनचेन भी आ जाता है क्योंकि वो उनसे ही मिलने उनके ऑफिस में जा रखा होता है। और तभी वो आकर डिंगयू के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे बच्चों को बुली क्यों कर रहे हो? क्या मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है? तभी सुयान डिंगयू की ही साइड लेने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि आप इस सूचिन की बात मत मानिए, ये बहुत ही बुरी लड़की है। लेकिन तभी डीन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूचिन तो उनकी फेवरेट होती है और फिर वो सुयान के मुंह पर एक थप्पड़ मार देते हैं और फिर वो डिंगयू और सुयान को बोल देते हैं कि मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ। तभी सूचिन गु जिनचेन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मुझे तो कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कॉलेज से निकल जाने के डर से सुयान डीन से माफ़ी मांगने लग जाती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी फैमिली वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर उन्हें पता चला कि मेरे को आपने कॉलेज से बाहर निकाल दिया है। मैंने यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी से एडमिशन लिया है। लेकिन डीन नहीं मानते और उन दोनों को कॉलेज से एक्सपेल कर देते हैं। लेकिन डिंगयू बोलने लगता है कि आप मुझे कॉलेज से ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, मेरी फैमिली के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन फिर गु जिनचेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर पैसों की अकड़ तो तुम दिखाना ही मत, क्योंकि हमारे लिए पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी डीन बोलते हैं कि क्या तुमने सुन लिया कि मिस्टर कू ने क्या कहा, और तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और फिर कॉलेज से उन दोनों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर सुयान डिंगयू के हाथ में पट्टी कर रही होती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है। और तभी वो बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से सूचिन से बदला लेना है, अब मुझे नहीं पता कि ये मैं कैसे करूँगा। तभी सुयान बोलने लगती है कि सूचिन और सूचिन का भाई सूचेंग अपनी एक ग्रैंड माँ के साथ रहा करते थे जब वो हमारी फैमिली में आए थे उससे पहले। और अब सूचेंग तो मर चुका है लेकिन उनकी ग्रैंड माँ जिंदा है। तभी वो बोलने लगती है कि वो तो इसी हॉस्पिटल में है। तभी डिंगयू खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो तुमने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ बता दी। हॉस्पिटल के डीन सूचिन से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने वहाँ के माहौल को डिसिप्लिन नहीं किया। तभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, और फिर डीन बोलते हैं कि अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर वो सूचिन से पूछने लगते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी चाइनीज मेडिकल मीटिंग है, क्या आप उसमें आओगी? हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। तभी सूचिन बोलती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। लेकिन तभी उसे उसी टाइम किसी का कॉल आ जाता है जिसे वो उठाती है तो वो सुनती है कि उसकी ग्रैंड माँ खतरे में है और ये सब डिंगयू और सुयान की वजह से है क्योंकि उन्होंने सूचिन की ग्रैंड माँ को अटैक करने की कोशिश करी है। तभी वो अर्जेंटली वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन उससे गु जिनचेन पूछता है कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो। तभी वो उसे बताती है कि सुयान और डिंगयू ने मेरी ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल में अटैक कर दिया है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तभी गु जिनचेन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर शाओरू डीन से पूछती है कि आप आखिर उसको इतना खुश करने में क्यों लगे हुए हैं, वो तो एक नॉर्मल सी लड़की है। तभी डीन बताते हैं कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसको हम गलती से भी ऑफेंड नहीं कर सकते, बस तुम इतना समझ लो। उसके बाद हॉस्पिटल में डिंगयू सूचिन की ग्रैंड माँ को बहुत परेशान कर रहा होता है और उसको वो धमकियाँ दे रहे होते हैं कि हम सूचिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उसका बहुत ही बुरा हाल कर देंगे। तभी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन डिंगयू बार बार उनको धक्का मार के नीचे गिरा रहा होता है और कभी लात मार के उन्हें साइड कर रहा होता है। और सुयान भी इसमें बिल्कुल शामिल होती है और कहने लगती है कि सूचिन ने डिंगयू को ऑफेंड कर दिया है और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती। और तभी वो फिर से डिंगयू से माफ़ी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि तुम प्लीज़ उसको छोड़ दो
और वो उनको फिर से लात मार देता है। तभी वहाँ पर सूचिन पहुँच जाती है गु चिनचैन के साथ, और तभी वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है, जो उसे बोलती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंड माँ। तभी वहाँ पर डिंग्यू कहता है कि अब जब तुम दोनों यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर तुम दोनों को इतना मार खिलवाऊंगा कि तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। और तभी बॉडीगार्ड्स मारने ही वाले होते हैं, लेकिन सूचिन उन सभी को उल्टा मारने लग जाती है और ग्रैंडमा बोलने लगती है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सुयान। तभी वो बोलने लगती है कि मेरी बहन वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक गांव से आई हुई है और मैं रिच फैमिली से ठहरी। तभी एकदम से सुयान ग्रैंडमा के गले में नाइफ लगा देती है और कहती है कि मैं इन्हें जान से मार दूंगी, तुम अपने हाथ से डंडा हटा दो। और सूचिन ने वो डंडा इसलिए रखा हुआ होता है क्योंकि वो सारे बॉडीगार्ड्स को मार गिरा रही होती है, लेकिन फिर उसे ग्रैंडमा की सेफ्टी के लिए उस डंडे को गिराना पड़ता है। और जैसे ही वो उस डंडे को गिराती है, डिंग्यू उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें मौत के मुंह पर लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर गु चिनचैन आ जाता है और एकदम से वो सुयान के हाथ से नाइफ को छुड़वा देता है। तभी सूचिन डिंग्यू के गले पर वार कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वो सुयान के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारने लग जाती है। और तभी गु चिनचैन बोलता है कि तुम इसके पैर तोड़ दो ताकि इसे अपनी गलती की सजा भी मिल जाए और याद भी रहे कि कौन सी गलती इसे दोबारा नहीं करनी चाहिए। तभी गु चिनचैन को देखकर सुयान इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है कि तुम आखिर अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो बस ग्रैंडमा को यहाँ पर देखने आई थी, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आखिर हमारी ही फैमिली ने तुम्हारी ग्रैंडमा के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाए थे और आगे से भी ऐसा ही होगा, तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। और तभी गु चिनचैन कहने लगता है कि तुमने कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठाए हैं, सारी ग्रैंडमा के एक्सपेंसेस हमारी फैमिली ने उठाए हैं। तभी सूचिन सुयान के पैरों को दबोचने लगती है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आ जाती है और वो डिसेबल्ड हो जाती है। तभी सूचिन उसको धमकी देती है कि आगे से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। तभी सुयान कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। तभी ग्रैंडमा सूचिन को बोलने लग जाती है तुम इसके साथ बिल्कुल भी मत उलझो, ये तुम्हारा हमेशा बुरा ही चाहेगी। और तभी वो बेहोश हो जाती है। सूचिन बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने लगती है और डॉक्टर के आते ही वो ग्रैंडमा को लेकर चले जाते हैं। तभी गु चिनचैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम इन सबको यहाँ से बाहर फेंक दो। फिर वो डिंग्यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। गु चिनचैन सूचिन को गले से लगा लेता है और कहता है कि क्या तुम अपनी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि उनको ऑर्गन फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ हॉस्पिटल के ही ड्रग्स सूट होंगे। तभी गु चिनचैन बोलने लगता है कि क्या पता तुम्हें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तभी उसका असिस्टेंट सूचिन को बोलने लगता है कि तुम्हारा जो मास्टर है वो तो मेडिकल डॉक्टर है, तो क्या वो तुम्हारी ग्रैंडमा को सेव नहीं कर सकता। तभी सूचिन उसकी तरफ अजीब तरीके से देखती है और कहती है कि वो मेरा मास्टर नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और फिर सूचिन उनकी तरफ भागी चली जाती है। वो उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम अब अंदर जा सकती हो। तभी सूचिन अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई की डेथ के बारे में कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तभी सूचिन बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में सब कुछ पता कर लूँगी। तभी वो मन में सोचने लगती है कि हो ना हो इसका कुछ तो रिलेशन गु चिनचैन से ज़रूर है, चाहे उसने ये सब किया ना हो, लेकिन कुछ तो बात है। तभी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। उस दिन अगर तुम अपने भाई के बोलने पर वहाँ चली जाती तो ऐसा ना होता। तभी सूचिन को उस दिन की याद आती है जब उसको उसके भाई का कॉल आया था कि तुम जल्दी से मुझे मिलने उस रोड पर आ जाओ। लेकिन तभी ग्रैंडमा बेहोश हो गई थी, तो फिर सूचिन वहाँ नहीं जा पाई थी और उसे ग्रैंडमा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा।
लेकिन जब तक वो अपने भाई से वापस बात कर पाती तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तभी सूचिन बाहर चली जाती है और फिर वो अपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर से बात कर रही होती है और वो उससे पता करने को बोलती है कि आखिर उस दिन सू चेंग से गु चिनचेन क्यों मिलना चाहता था। तभी वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को अभी पता नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और तभी वो कहती है कि तुम मेरे लिए टिंग्यू नाम की फैमिली का मर्डर कर दो, उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी का, और टिंग्यू का भी। तभी इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि ये काम तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तभी टिंग्यू की फैमिली में उसकी मम्मी उसके पापा को बोल रही होती है कि सूचिन नाम की लड़की ने उनके साथ ऐसा कर दिया। लेकिन जब तक वो कोई एक्शन ले पाते तब तक वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स की टीम आ जाती है और फिर उनके ब्लैक मास्क से कोई उन्हें नहीं पहचान पाता। और तभी एक एक करके टिंग्यू की फैमिली में सभी को वो लोग मार देते हैं और सभी का मर्डर हो जाता है। टिंग्यू की फैमिली के मर्डर के बारे में सारी खबरें फैल जाती हैं और जैसे ही बात सू फैमिली में पहुंचती है, ग्रैंडमा बोलने लगती है कि ये पक्का गु जिनचेन का काम है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पैरों को भी डिसेबल्ड कर दिया है। तभी सुयान कहने लगती है कि ग्रैंडमा अब मेरा क्या होगा। तभी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि सबसे पहले तो हमें सू चिन और गु जिनचेन की एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी। अगले सीन में गु जिनचेन की मम्मी से मिलने शाओरू आ रखी होती है और तभी वहाँ पर सूचिन भी आ जाती है, जिसे देखकर गु जिनचेन की मम्मी बोलने लगती है कि तुम ऊपर चले जाओ, मेरा बेटा तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए फ्रूट्स भी लेकर जाना। और तभी सूचिन ऊपर चली जाती है, लेकिन गु जिनचेन वहाँ पर नहीं होता है और उसका लैपटॉप वहाँ पर खुला होता है, जिसे देख सूचिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझती है उसके भाई की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद लैपटॉप में वो कुछ ऐसा देखती है जिसके बाद वो रोने लग जाती है और फिर कहने लगती है कि ये सब गु जिनचेन ने ही किया है। तभी पीछे से गु जिनचेन आ जाता है और कहने लगता है कि मेरे कमरे में आखिर कौन आया है। तभी वो गु जिनचेन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे भाई का दिल वापस कर दो। तभी गु जिनचेन उसको पकड़ लेता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पा रही है, इसकी तो देख रेख भी गाँव में हुई थी और ये पड़ी भी नहीं है। लेकिन तभी सूचिन उसको कहती है कि सू नूचिंग मेरा भाई था। उसके बाद सूचिन गु जिनचेन को मारने वाली होती है, लेकिन वो उसको रोक देता और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें अभी प्रूफ बताता हूँ। तभी वो एक रिकॉर्डर खोलता है जिसमें कि सूचिन का भाई बोल रहा होता है कि मैंने अपना हार्ट डोनेट किया है, वो सिर्फ अपनी मर्जी से किया है और सू फैमिली से किसी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तभी सूचिन चुप हो जाती है। तभी वो बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसको गु जिनचेन रोक देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी करी कि तुम अपने भाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैंने ऐसा इसलिए ही किया। तभी गु जिनचेन की मम्मी शाओरू से बात कर रही होती है, जो कि उन्हें बोल रही होती है कि मेरे अंकल ने मेडिकल डॉक्टर से बात कर ली है कि वो गु जिनचेन का इलाज कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। तभी गु जिनचेन की मम्मी पूछने लगती है कि आखिर वो शर्त क्या है। तो फिर वो बताती है कि मेरे अंकल चाहते हैं कि आप गु जिनचेन की शादी मुझसे करवा दे। तभी वो मेडिकल डॉक्टर से बोलकर गु जिनचेन की इलाज की तैयारियां शुरू कर देंगे। लेकिन तभी गु जिनचेन की मम्मी कहने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी तो ऑलरेडी फियांसे है सूचिन। लेकिन तभी शाओरू बोलने लगती है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंकल ने आखिर ऐसी डिमांड क्यों रखी। मैं जानती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको जो भी सही लगे आप मुझे कॉल करके बता देना। तभी वहाँ पर सूचिन आ जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है और शाओरू तब तक चली गई होती है। तभी गु जिनचेन की मम्मी बोलती है कि सूचिन, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो फिर वो बोलती है कि हाँ। तभी गु जिनचेन की मम्मी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर उसकी तबीयत हमें ठीक करनी है तो हमें मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और शाओरू के अंकल उनसे बात कर सकते हैं।
तो फिर सू चिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मान जाती हूँ। आपको ये इंगेजमेंट तोड़नी है तो मैं ये तोड़ दूंगी और आप शाओरू की शादी गु जिनचेन से करवा देना। तभी गु जिनचेन की मम्मी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम दिल की सबसे अच्छी हो। और तभी वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन गु जिनचेन उसके पीछे जाने लगता है।